वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स का सनौला। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मगर आज मैंने जब इस पर काम करना शुरू किया तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लेंदी थे, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ए और बी पार्ट तक किए हैं। क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड हम दूसरे पार्ट में करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है। यहाँ एफ ऑफ एक्स-3 के स्क्वायर के टर्म्स में लिखा है। हालांकि किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी नहीं किया कि यहाँ क्यूबिक होना चाहिए, क्योंकि इसका एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। मगर मैंने भी इसको इसी तरीके से सॉल्व किया जैसे ये क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ क्यूबिक होना चाहिए था। इसका फर्स्ट पार्ट ही इंटरेस्टिंग है, मतलब जिसमें काम होगा। आगे जो है वो इतनी मुश्किल है नहीं। अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया है, फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि टाइम भी कम हो, मतलब वीडियो की स्ट्रेंथ इतनी ना हो। अब देखें, फाइंड ए एंड बी के लिए हमें क्या करना होगा। हमें पता है कि इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है, मतलब इसके जो अपने फैक्टर x-2 और x+2 ये भी इसके फैक्टर्स होंगे। यानी इनडायरेक्टली वो है कि एफ ऑफ टू भी ज़ीरो है, एफ ऑफ -1 भी ज़ीरो है। तो मैंने एफ ऑफ टू ज़ीरो रख के एक इक्वेशन बना दी, एफ ऑफ -1 को ज़ीरो रख के एक इक्वेशन बना दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए और बी मिल जाएंगे। जब ये ए बी मिल जाएंगे तो हम यहाँ रखेंगे सिंपली। इसके बाद तो ईजी है, इसको हमें रिमाइंडर फाइंड करना था सेकेंड पार्ट में कि जब x से डिवाइड हो तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। सिंपली आपको एफ ऑफ ज़ीरो कैलकुलेट करना है। जो एक जो यहाँ तक नज़र आ रहा है कि हम x की जगह ज़ीरो रख लेंगे तो हमें मिल जाएगा। मगर अगर शुरू में रखते तो हम हमारे पास ये इन टर्म्स ऑफ ए बी आता। तो अब ए बी क्योंकि मिल चुके हैं तो अब हमें एक नंबर मिलेगा। आगे क्या है, सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ज़ीरो। अब यहाँ ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा। हालांकि देखिए, ये मैंने कहा कि क्यूबिक होता तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता, मगर ये इजी हो गया है तो आपकी भी गलती नहीं है। अब जो जैसे मिला है आपको अपने उसी तरीके से सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग भी था और कर भी सकते थे आप, क्योंकि शो दैट का क्वेश्चन है। तो मैंने स्टूडेंट को बताया हुआ है कि शो दैट यानी हो जाएगा, आपको सिर्फ दिखाना है कि ये होगा कैसे। एक होता है कि सॉल्व करें, आंसर पता ना हो। यहाँ आंसर आपको पता है कि भाई h(3+p) करें, h(3-p) करें, इसको टू का वैल्यू इसका 2 आना चाहिए सिंपली आंसर ऐड करने के बाद। फिर सेकंड पार्ट भी सिंपली था कि h(q) इज इक्वल q-1। तो यहाँ से भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन में देखिए, शो दैट करना था शुरू में, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे h(3-p) लेफ्ट हैंड साइड रखी है। जो जो शो करते हैं उसके दो साइड होती हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की है, उसको राइट के इक्वल किया है। तो h(3+p) देखें क्या हुआ, मैंने x जगह पे 3+p रखा। और ये दूसरा क्या है, h(3-p) भी रख दिया। दोनों को ऐड बाद में किया है, फिलहाल इसको सिंप्लीफाई किया तो ये एक 6+p डिवाइड बाई p बना, दूसरा 6-p डिवाइड बाय -p बना। अब हमें पता है कि -p अगर डिवाइड में है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे माइनस बाहर निकाल के, या मल्टीप्लाई डिवाइड समझ लें सिंपली इसको। अब इसके बाद हमने एलसीएम ली तो हमारे पास आंसर इसका 2p डिवाइड बाई p इज इक्वल टू आ गया। अब मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में लिखा नहीं, क्योंकि ये इतना मुश्किल था भी नहीं। जस्ट आपको वैल्यूज़ कैसे रखनी है वो मुझे बतानी थी। सेकंड पार्ट इसका क्या था कि h(q) इज इक्वल q-1। तो h(q) मतलब x जगह पे q रखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन ये q के टर्म्स में आ गया। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, मगर उसमें भी देखें टर्म्स दो ही हैं, q² - 5q। तो इसके यहाँ से वैल्यूज हमारे पास q इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 5 हो जाएगी। देखिए, मकसद क्या है वीडियो बनाने का, ताकि आप जो करके आए आपको पता हो कि हमने ये ठीक करके आए, क्योंकि किसी किसी को ये एक श्योरिटी होती है, किसी को नहीं होती। अच्छा, सबसे लेंदी यही था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, क्योंकि इसमें काम ज़्यादा था और मतलब थोड़ा मुश्किल भी था। क्योंकि जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे भी नज़र आ गया कि ये वहाँ तो ठीक है लग रहा था, मगर सॉल्व करने से और ज़्यादा लगा कि किस क्वेश्चन में क्या मसला था। कि कहीं पे मुझे लगा भी कि हाँ हो सकता है, मगर लेंदी ज़्यादा है। अब मैं उससे बात बाद में करूँगा, क्योंकि हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो वहाँ पता चल जाएगा कि क्या इशू है। तो क्योंकि फाइंड पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी करने थे, उसके बाद कंडीशन थी, तो हम पहले डी के लिए सॉल्व करते हैं कि डी कैसे मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन ये थी कि बी सी इज़ पैरेलल टू द ए डी और बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू द सी डी। अब पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, तो मैंने रख लिया है सी स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल स्लोप ऑफ ए डी। तो स्लोप दोनों के निकाल के हमने एक इक्वेशन बना दी। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी कि अगर हमारे पास बी सी इज़ परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर हमें पता है कि स्लोप मल्टीप्लाई करने के -1 आता है। अब स्लोप हमने देखें बी सी का निकाला था तो वो -3 आया था, तो मैंने उसी को यूज़ किया है और फर्दर एक इक्वेशन और बना दी है जिसमें से, तो इसको और इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से x और y की वैल्यू मिलेगी और यही हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बन जाएंगे।
सेकंड पार्ट ये था इसका कि ई लाइज ऑन बी सी सच दैट इसका एरिया ए सी ई का और ए बी ई का। मैंने इसके लिए अलग से फिगर दूसरी बनाई है। मैंने ई को सपोज किया है ए कामा बी जो लाई करती है बी सी पे। अब बी सी पे देखिए मैंने एक लाइन एक पॉइंट बना दी है ई सच दैट ए बी ई का एक ट्राइंगल बनेगा और दूसरा ट्राइंगल ए सी ई का ट्राइंगल है। देखिए अगर लाई कर रहा है तो ऑब्वियस है कि बी सी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने इक्वेशन ऑफ बी सी बना के उसमें ए कामा बी रखा है। तो एक मुझे बी इज इक्वल -3 ए +2 बना। यहाँ ए ईजी था। सेकंड पार्ट जो एरिया की कंडीशन थी कि एरिया ऑफ दिस इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस वन, तो ये थोड़ा लेंदी था कि यहाँ एरिया के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ प्रोसेस तो यही है कि आप करेंगे क्या, ए बी के कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, तो ए बी से आप एक पॉइंट निकालें क्योंकि परपेंडिकुलर। देखिए ए बी का जो स्लोप है, ए बी के स्लोप के जो परपेंडिकुलर होगा वो ई से क्रॉस होता हुआ, जैसे हम इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, वो निकाल के आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। एक पॉइंट आएगी, उस पॉइंट जैसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जिसे हम कहते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और ई में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो डिस्टेंस बिटवीन दिस होगा, मगर वो भी इन टर्म्स ऑफ ए बी होगा, मगर वो जस्ट हाइट है इस ट्राइंगल की। बेस क्या होगा इसका, सिंपली ए बी। तो ए बी तो नंबर है, मगर जो एफ और ई के कोऑर्डिनेट्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो हमारा इन टर्म्स ऑफ ए बी बनेगा। एक ये लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी यही कि ए बी ई। ठीक है, ए बी ई का जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें भी यही है कि मसला कि आप ए से एक पास करेंगे परपेंडिकुलर, होगा किससे, अब बी सी से हो या ई सी से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बी सी का स्लोप आपको पता है तो वहाँ से आप इक्वेशन बना के कर सकते हैं, मगर ये है कि यहाँ से भी आपको एक इक्वेशन मिलेगी। अब वहाँ वो ए बी हो या ना हो, आप देखें मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, मगर एक के लिए थोड़ा ज़्यादा लेंदी था तो मैंने इसके लिए इसको छोड़ दिया। शायद इसमें कोई मसला नज़र आ जाए जब ये सॉल्व हो या चेकिंग स्टार्ट हो, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई मसला हो सकता है कि जब उन्होंने क्वेश्चन बनाया था और जब ये आया है तो इसमें थोड़ा डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है कि या शायद मैं इसको ठीक से समझ नहीं रहा। अगर ऐसे हुआ तो मैं इसको किसी से डिस्कस करके बाद में ये क्वेश्चन आपको बता दूंगा। फ़िलहाल मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे सॉल्व होंगे, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन तो बन गई, दूसरी क्वेश्चन के लिए इसको मुझे लेंदी लग रहा था, ये मैंने इसको छोड़ दिया फ़िलहाल। जब पॉइंट एफ के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक पॉइंट हमने ऐसे बना लिया जैसे डेट वो पैरेललोग्राम बने। पैरेललोग्राम बना तो हमें पता है कि उसकी मिड पॉइंट सेम होती है। तो मिड पॉइंट अगर सेम है तो मतलब बी एफ की मिड पॉइंट और ए एस सी की मिड पॉइंट उनकी इक्वल होगी। तो मिड पॉइंट इक्वल करके हम एफ के कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकते हैं। मगर इस ई के लिए थोड़ा इशू था, इस ये पार्ट भी हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा, सिर्फ सेकंड पार्ट में मुझे थोड़ा इशू लग रहा है। अब ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। देखिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन ठीक से रखें तो आपका ये सारा हो जाएगा। शुरू में क्या कह रहे हैं कि 3 सेट्स हैं सेलिंग, स्विमिंग और गोल्फ के। 4 ऐसे हैं जो तीनों में हैं, 17 ऐसे हैं जो जिस देखिए मैंने इसको आप बताया हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट को कि जब 2 ओनली होता है तो इंटरसेक्शन, इसको हम वैसे डिस्कस करें, ये वर्बली करने से बेहतर है कि हम इसको डायरेक्टली मैंने रख भी दिया है उसको, आप मैं आपको डायग्राम में क्लियर करता हूँ। लेकिन डायग्राम में मैंने कहा कि सेलिंग और सेविंग, देखिए 17 और जो 4 हैं ये दोनों दो की इंटरसेक्शन है। जो 17 है ओनली दो हैं, जब ओनली दो का पार्ट होता है तो वहाँ होता है कि दो के लिए लिखते हैं, तीसरा नॉट लिखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो था कि 17 ऐसे हैं जो सेलिंग एंड स्विमिंग बट नॉट। तो आप जब ये वीडियो देखें तो आप अपने पास वो पेपर रखिएगा, तो वहाँ से आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि ये कौन से नंबर है। जैसे 42 ऐसे बंदे थे जो ओनली सेलिंग में थे, 12 ऐसे थे जो सेलिंग एंड गोल्फ में थे मगर स्विमिंग में नहीं थे, 21 ऐसे थे जो स्विमिंग और गोल्फ में थे मगर सेलिंग में नहीं थे, और एक्स ऐसे थे जिसमें ओनली स्विमिंग। ये कुछ सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी। और x-2 ऐसे थे जो ओनली गोल्फ में थे। और इसके अलावा ये भी था 16 ऐसे हैं जो कोई भी किसी में भी नहीं है, तो मतलब वो बाहर होंगे। तो हमने बॉक्स बनाया, उसके बाहर मतलब यूनियन के अलावा जो टाइम होता है वहाँ हम जिसमें हम सिंपली कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ये 16 था। तो अगर हम इसको फार्मूला के हिसाब से देखें कि वैल्यू ऑफ एक्स, पहला पार्ट था डायग्राम, डायग्राम हमने कर दिया तो फर्स्ट पार्ट ए हो गया। बी पार्ट में एन ऑफ एप्सिलॉन गिवन है 250। और वैल्यू ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो एन ऑफ एप्सिलॉन इज सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल में आपको एक्स की वैल्यू 70 मिलेगी। सेकंड बार में तक किया था कि जिसमें कह रहे थे कि सेलिंग के अलावा, ठीक है, सेलिंग में स्विमिंग के अलावा शायद मतलब मैंने ऐसे लिखा है, मगर आगे जाके स्विमिंग के अलावा लिखा था कि ऐसे बताएं जो स्विमिंग के अलावा हों। स्विमिंग के अलावा में 42, 12, x-2 और 16 ये सारे आएंगे। सबको सम किया, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि x की वैल्यू
वही 70 रखें और बाकी वैल्यू आपको 138 मिलेगी। तो वहाँ x की वैल्यू 70 मिली थी, इसमें आपको x की वैल्यू 138 मिलेगी। आई थिंक ये सब ने ज़्यादातर किए होंगे, मगर फिर भी जिनका नहीं हुआ था तो मैं उनके लिए कि ये डायग्राम अगर आपने ऐसे बनाया था तो मतलब आपने ठीक किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 3 और उससे ऑनवर्ड करूँगा। थैंक यू।